हरे कृष्णा भक्तो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अर्थात ईश्वर के समान इसका जो सही अर्थ है वह ये है कि ईश्वर के समान इस जगत में दूसरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है, परंतु हाँ, ईश्वर से कम शक्ति वाला इस जगत में मनुष्य विद्यमान है। समझने का विषय है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस जगत में ईश्वर के समान कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, परंतु इस जगत में कम शक्ति वाला मनुष्य विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर एक ही है और संपूर्ण केवल ईश्वर है। मनुष्य अपूर्ण है, अल्पज्ञ है। कोई भी मनुष्य यदि ईश्वर को प्रसन्न कर ले, ईश्वर को पा लेता है, वह व्यक्ति तो संपूर्ण है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, तो जिसको भगवान की कृपा हो गई, भगवान के हरि के चरणों में जिसको जगह मिल गई, तो वह अपूर्ण नहीं है। परंतु हम सभी मनुष्य जो इस मृत्यु लोक में मनुष्य है, ये सभी अपूर्ण हैं और कम शक्ति वाले हैं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत में ईश्वर ही व्याप्त है। श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो संपूर्ण जगत में हूं। वो कैसे? वृक्षों में मैं पीपल हूं। अर्थात जो भी आप देख रहे हैं ये सब ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म के ही अंश हैं। आत्मा में ही परमात्मा है। इसीलिए हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए। अब जो सबसे समझने का विषय है, इस संपूर्ण संसार में यदि ईश्वर ही व्याप्त है, संपूर्ण संसार में यदि ईश्वर ही व्याप्त है, तो हमें संपूर्ण संसार को ही प्रणाम करना चाहिए। तो किस प्रकार करना चाहिए? सीताराम मैं सब जग जानी, सीताराम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोर जोग पानी। इसीलिए संपूर्ण संसार में ईश्वर ही व्याप्त है और संपूर्ण संसार को हमें प्रणाम करना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हमारे अनुसार कुछ भी नहीं चलता है। हम सोचते हैं कल हम ऐसा करेंगे, वह करेंगे, हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, परंतु कभी कभी हमारी वे प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि हम अपना नसीब स्वयं लिखते हैं और हम अपने नसीब में क्या लिख कर आए हैं, अर्थात हम कैसे कर्म करके आए हैं, ये होता तो हमारे ही ऊपर है, परंतु हम कैसे कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलेगा। दुनिया के सपने सजाना, दुनिया की मान्यता मन्नत, ये कुछ भी काम नहीं आता। हमारा कर्म ही हमें आशीर्वाद देता है और हमारे कर्मों से ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। यदि हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर लेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा ही मिलेगा। अब किसी अच्छे संत के पास जाकर हम आशीर्वाद मांग लेते हैं तो गुरु जी आशीर्वाद दे दिए, सुखी रहो, परंतु किस चीज में सुखी रहो? ऐसे कर्म भी तो करने चाहिए ताकि हम सुखी रहें। अब जैसा हम बीज बोएंगे तो साधारण सी बात है, वैसा हमें फसल काटने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही व्यक्ति को फल मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य का जो जन्म है हमारा, ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि
इस जन्म में हम समझ सकते हैं, हमको यह ज्ञान है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए आज हमने आपको बताया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर है इस जगत में और ईश्वर के समान इस जगत में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसलिए अपना आराध्य एक ही चुने, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो कभी भगवान हनुमान, तो कभी माँ दुर्गा, कभी माँ काली, कभी कुछ। ऐसा नहीं है। आप सभी देवताओं को मानिए, सभी देवताओं की आराधना करिए, परंतु यदि आप यह भेद करते हैं कि भगवान राम में अधिक शक्ति है, इससे ज़्यादा भगवान कृष्ण में है, कुछ दिन भगवान कृष्ण की आप सेवा करते हैं, भगवान शिव की, भगवान कृष्ण में कम शक्ति है, भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब भगवान शिव का जब आप सुनेंगे तो आपको उनका बड़ा लगेगा, क्योंकि जब शिव पुराण आप सुनेंगे तो आप, ऐसा ही है हमारे जितने शिव पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, आप जिस देवता का बखान सुनेंगे आपको वही उच्च श्रेष्ठ लगेंगे, वही आपको बड़े लगेंगे। उनको छोड़कर उनमें भगो, उनको छोड़कर उनमें भगो, तो ऐसा नहीं है। एक ही ब्रह्मा है, चाहे शिव की करे चाहे भगवान विष्णु की करे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है, जिस रूप में मनुष्य मेरी आराधना करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। चाहे भगवान को आप पिता के रूप में मानिए, चाहे भगवान को आप पुत्र के रूप में मानिए, या फिर आप भगवान को पति के रूप में मानिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे मनुष्य जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। इसलिए आप भगवान को किसी भी रूप में भजन कर सकते हैं। चाहे आप भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल के पुत्र के रूप में मानिए, उन्हीं को चाहे आप जिस रूप में पूजिए, जिस रूप में आप पूजते हैं आपको भगवान उसी रूप में दर्शन देंगे। भगवान सदा हमारी मर्जी का करते हैं, भगवान अपनी मर्जी का कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। यदि हम अपने माँ से कोई जिद करते हैं तो माँ हमको थोड़ी देर तक ये समझाएगी बेटा क्या गलत है क्या सही है। इसके पश्चात जब बच्चा माँ से अधिक जिद करता है तो माँ उसको उस, जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ ऐसी चीज मांग रहा है जो उस बच्चे के लिए हानिकारक है, तो माँ उस बच्चे को बहला फुसला करके उसी के तरह कोई दूसरी चीज दे करके बच्चे को संतुष्ट करती है। तो मान लीजिए कभी कभी हमारे कोई कामना पूर्ण नहीं होती है और भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, परंतु कुछ ही समय में ऐसा कोई कार्य सिद्ध हो जाता है कि हम उससे दुगना हमें खुशी मिल जाती है। यही तो है चमत्कार, यही तो ईश्वर है। विश्वास ही ईश्वर है। विश्वास करें। हमारे भगवान शिव कहते हैं कि मंदिर में, तीर्थों में मुझे क्यों ढूंढते हो, मनुष्य का हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए भगवान का अपने हृदय में